क्या क्या चोरी हुआ है? ज्वेलरी मोटा मोटा हुआ है, ज्वेलरी और पैसे ले गए हैं और कुछ नहीं ले गए। भी वो आ रहे हैं कैप्चर जो हुए हैं, वो उनकी ना जेब भरी हुई है। जब एग्जिट लिया उन्होंने तो जेब में दिख रहा है, उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि मतलब जेब भरी हुई है। कैश भी था कितना? अराउंड 15,000 के आसपास। 15,000 कैश और बाकी की आपकी ज्वेलरी सोने की। हाँ भाई सामान चोरी हुआ आपका, ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें 2.5 से 3 लाख रुपए की है। हाँ, अराउंड 3 लाख के आसपास से है। उसमें पंजेब थी और मंगलसूत्र था, अंगूठी थी, किसकी ज्वेलरी थी ये सब? मम्मी की? सब मम्मी की थी। बट ये है कि मतलब उन्होंने अपनी पूरे 100% कोशिश की, सामान कहाँ पर है कहाँ नहीं है पूरा ढूंढा। उनको जब सामान मिल गया तो वो निकल लिए लेकर। और मतलब माँ बाप हैं, इतने मतलब मुश्किलों से चीज़ों को बनाते हैं करते हैं, वो उनकी सारी की सारी ज्वेलरी चली गई है मेरी मम्मी की। मतलब आए और चोरी दिन दिहाड़े करे और लेके चले गए। लैपटॉप वगैरह उस टाइम फ़ोन इनका ये सब गया था, देख रेख करा गया था मेरा। मैं कब आया हूँ कब गया हूँ टाइम के अकॉर्डिंग वो आए हैं। मेरे जाने के बाद वीडियो में 2 मिनट के बाद वो आए हैं और मेरे आने से पहले वो 5 मिनट पहले ही 5-6 मिनट पहले निकल गए हैं। बिल्कुल भी नहीं, सेफ़ नहीं है। अगर एक गर्ल्स वहाँ जा रही है तो लोग कमेंट पास करते हैं, अच्छा। बॉयज़ वहाँ खड़े होते हैं, स्मोक करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मतलब वल्गर सी बातें हो जाती है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के विकास नगर के बी ब्लॉक इलाके में मौजूद हूं। अब यहां से जो मामला सामने आया है उसे आप ज़रूर सुनिएगा। जानकारी के अनुसार एक घर, ये जो कि यहां पर आप देख रहे हैं, इस घर से 2.5 से 3 लाख रुपए की ज्वेलरी और कैश जो है वो चोरी हो जाता है। जब ये सब कुछ होता है इस घर में कोई भी मौजूद नहीं होता, ऐसी जानकारी मिल रही है। जो चोर है वो यहाँ से एंटर करते हैं, इसके बाद इनके घर से ये सामान लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या पुलिस ने अब तक इस मामले को दर्ज किया है? क्या पुलिस ने उन चोरों को पकड़ा है? तमाम सवाल जो आपके जहन में आ रहे होंगे उनके जवाबों के लिए इनसे बातचीत करते हैं जिनके घर में चोरी हुई है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं की जुबानी सुनाएंगे आपको। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या नाम है आपका? सतेंद्र। चोरी कब हुई है आपके घर? चोरी अराउंड कैमरे में ना कैप्चर भी हुए हैं 10:55 के आसपास। हाँ, कल नाइट में। ठीक है। और एग्जिट उन्होंने लिया है। कैमरे में जो आ रहा है वो आ रहा है 11:35। क्या क्या चोरी हुआ है? ज्वेलरी मोटा मोटा हुआ है, ज्वेलरी और पैसे ले गए हैं और कुछ नहीं ले गए। लैपटॉप पड़ा था और घड़ी वगैरह पड़ी थी, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ज्वेलरी और कैश ही ले गए हैं बस। घर पर कौन कौन था जब ये हुआ? उस टाइम कोई नहीं था, मैं अकेले रहता हूँ। अभी इस टाइम अकेले था मैं, उस टाइम बाहर ही था। अच्छा। मैं मेरे ख्याल से 1.5 घंटे या फिर 1 घंटे के अराउंड में मैं उस टाइम बाहर था। घर पर ताला लगा था? हाँ, ताला लगा हुआ था उस टाइम पे। आसपास पता नहीं चला? क्योंकि काफ़ी ऐसी गली, ऐसा लग रहा है लोग आसपास रहते होंगे। उस टाइम शाम का हल्का टाइम हो गया था। कोने पे आंटी बैठी हुई थी, वो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया और बाकी गली में इतना पता नहीं चला फिर उसके बाद। हाँ, उन्होंने मुझे लगता है कि कुछ डाल के बस तोड़ा है, खट्टे देना, एक सिंपल सी आवाज़ आई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो जैसे कि आपने बताया घर में चोरी हुई है, ज्वेलरी वगैरह आपकी लेकर चले गए, लेकिन आप खुद बता रहे हैं कि लैपटॉप वगैरह आपका रखा हुआ था वो नहीं चुरा कर ले गए। हाँ, वीडियो में भी वो आ रहे हैं कैप्चर जो हुए हैं, वो उनके ना जेब भरी हुई है। जब एग्जिट लिया उन्होंने तो जेब में दिख रहा है, उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि मतलब जेब भरी हुई है। कैश भी था कितना? अराउंड 15,000 के आसपास। 15,000 कैश और बाकी की आपकी ज्वेलरी सोने की? हाँ, सोने और चांदी के। सोने और चांदी की। हाँ, दोनों। ठीक है, फिर क्या आपने इस मामले की कंप्लेंट दर्ज कराई है अब तक? हाँ, मैंने करवा दी थी। नाइट में कॉल करा था पुलिस वाले को। आए थे पहले 2 आए थे, फिर एक और आए थे। दो जो पुलिस वाले आए थे। हाँ, फ़ोटो वगैरह लिया उन्होंने, पुलिस वालों ने आए और चेक करा, ऊपर भी चेक करा, नीचे भी चेक करा। चेक करने के बाद रिपोर्ट वगैरह उन्होंने अपनी लिखी, लिखने के बाद चले गए। फिर दोबारा एक और पुलिस वाले आए, वो भी चेक करा उन्होंने भी पूरा। चेक करने के बाद फ़ोटो उन्होंने भी ली और उसके बाद वो थाने ले गए अराउंड 2 बजे के आसपास। थाने गए, थाने जाने के बाद वहाँ पे ब्रीफली में एक एक चीज़ मेंशन करके उन्होंने चीज़ें लिखवाई और उन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने बाद में पढ़ा फ़ोटो लेने के बाद कि क्या क्या लिखा हुआ था। कि जैसे पॉइंट है उसमें कि मेरे फैमिली वाले गाँव रहते हैं, गाँव नहीं रहते, वो 3 महीने के लिए गाँव गए हुए थे। बस इस मतलब रिपोर्ट में है कि वो किसने लिखवाई ये रिपोर्ट? रिपोर्ट मैंने लिखवाई है, पर कुछ चीज़ें कैसे? कुछ लाइनें पुलिस वाले ने अपनी तरफ से भी लिखी हैं। अच्छा, कौन आए थे यहाँ पर या फिर किसने आपकी रिपोर्ट दर्ज करी? आईओ वगैरह असाइन हो गए क्या आपको? हाँ, एक सेकंड में नाम देख लेता हूँ। थाने का मामला है ये रनोला का मामला? हाँ जी। तो क्या अब तक कुछ एक्शन हुआ है, कुछ पकड़े गए हैं, कोई सुराग मिला है, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी कैमरा भी चेक नहीं करा है और जो मेरे पे वीडियो है वो भी अभी उन्होंने लिया नहीं है। वो भी नहीं
लिखी? रात में बस कोरे कागज़ पे बस सिर्फ आपने लिखा कंप्लेंट दी है, अभी एफआईआर नहीं हुई? ऐसा कुछ वो पेपर मेरे पे अभी आया नहीं है। अच्छा, कोई रिसीविंग वगैरह मिली है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो मतलब रिसीविंग अभी आपने कुछ नहीं लिखा आया। नहीं गया, नहीं सिर्फ नहीं, आपने अपनी कंप्लेंट लिख कर दी है? हाँ हाँ, बस कंप्लेन ओनली लिखी हुई है। आप गए दोबारा रनौला थाना? नहीं, वहाँ से कॉल आया था, वो कह रहे थे कि 5 मिनट में आ जाना, फिर दोबारा रिटर्न कॉल आती है, कहते हैं कि कंप्यूटर नहीं चल रहा तो अभी मत आओ, आप बाद में आना जब मतलब कंप्यूटर ऑन हो जाए। और मैंने दोबारा रिटर्न कॉल करी तो मतलब थोड़ी देर बाद, एक आधे घंटे बाद मैंने दोबारा रिटर्न कॉल करी, वो वही सेम चीज़ वही कहते हैं कि जब कंप्यूटर ऑन हो जाएगा फिर ही आना, अभी कोई आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सीसीटीवी फुटेज में वो लोग दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपकी जान पहचान के कोई हैं या आपने पहले कभी देखा है उन्हें? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहचान हो पाई है उनकी? पहचान नहीं हो पाई है। वीडियो जो है वो पूरा ना अभी क्लियर नहीं है जो आई है, ये पीडीएफ में लेके वो तो एक बार साफ़ करके एक बार ट्राई करेंगे, वैसे भी निकल जाए। और आसपास जो कैमरे लगे हुए हैं वो सब मना कर रहे हैं दिखाने के लिए। अच्छा, बस क्या इस इलाके में इस तरह की ये जो घटना ये पहली बार हुई या चोरी चकारी यहाँ पर आम बात है? नहीं, पहले भी हुई है, पहले भी जस्ट ये बगल वाले मकान में भी हुई थी 3-4 साल पहले, जस्ट बगल में। हाँ, शायद इसी तरीके से नाइट में हुए थे ना? हाँ, नाइट में ही हुई थी वो भी मतलब आए और चोरी दिन दिहाड़े करे और लेके चले गए लैपटॉप वगैरह, उस टाइम फ़ोन इनका ये सब गया था। क्या लग रहा है, उन लोगों ने रेकी की थी? पता था कि घर पर इस वक्त कोई होता नहीं है तो आसान निशाना है आपका घर? हाँ, मुझे 100% श्योरिटी मुझे लगता है कि रेकी के मतलब रेक करा गया था मेरा। मैं कब आया हूँ कब गया हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग वो आए हैं। मेरे जाने के बाद वीडियो में 2 मिनट के बाद वो आए हैं और मेरे आने से पहले वो 5 मिनट पहले ही 5-6 मिनट पहले निकल गए हैं। कोई आसपास का व्यक्ति इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा शक आपको? हाँ, डाउट तो है। अब डाउट के ऊपर मैंने बोला था उन्हें भी, पुलिस वाले को भी बोला था कि डाउट है इन पे, पर वो डायरेक्ट मना करते हैं, बोलते हैं कि डाउट के ऊपर हम किसी को उठा के मारपीट नहीं कर सकते हैं, पर अब जो आगे होगा वो एक्शन हम ही लेंगे। आप अपनी तरफ से ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी किसी पे भी मतलब वो नहीं कर सकते। डाउट वो मतलब किसी पे कर नहीं सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अलग है। उनका नाम था। तो ये जो भी सामान चोरी हुआ आपका, ज्वेलरी और ये सारी चीज़ें 2.5 से 3 लाख रुपए की है? हाँ, अराउंड 3 लाख के आसपास से है। उसमें पंजेब थी और मंगलसूत्र था, अंगूठी थी। किसकी ज्वेलरी थी ये सब? मम्मी की? सब मम्मी की थी। ये आपने लिख कर दिया था या उन्होंने खुद लिखा है? उन्होंने आपने खुद बताया था बस? हाँ, मैंने बताया था, उन्होंने खुद लिखा हुआ है। अच्छा, चीज़ें बदल दी उन्होंने, ये आप कह रहे हैं? हाँ, कुछ पॉइंट उन्होंने उल्टा लिखा है। जैसे ये बोल रहे हैं ना कि घर के अंदर जैसे मम्मी पापा 3 मतलब रहते नहीं हैं यहाँ पे, और ये इसका ये कहना था कि मम्मी पापा 3 महीने से मतलब मम्मी 3 महीने से गांव गई हुई हैं और पापा अभी 10 दिन से गांव गए हुए हैं, उसका ये कहना था। बट उन्होंने जो नोट किया वो थोड़ा सा मतलब मिस्टेक हो गया उनके एंड से, में भी शायद, या तो उसको बोलने में मिस्टेक हो गया होगा, बस ये चीज़ था। हाँ हाँ, उन्होंने बस ये लिख दिया कि परमानेंट गांव में ही रहते हैं। और एक्चुअल में अभी सबसे ज़्यादा तो शॉकिंग ये चीज़ है कि उन्होंने अभी तक जो होता नहीं है फायर कर देना, वो अभी वो तक नहीं हुआ है। अभी वो गया था, जा रहा था, निकला था यहाँ से, इसने बोला कि मैं आ रहा हूँ, मतलब कॉल आया था कि आप आ जाओ, फिर 5 मिनट बाद कॉल आता है कि सर्वर डाउन चल रहा है, अभी मत आओ। अभी तो मतलब 4-4:30 बजे अप्रॉक्स इसने फिर कॉल किया कि मैं मतलब आपका सर्वर अगर चल गया है तो मैं आ जाता हूँ, फिर अभी भी उसका सर्वर नहीं चला है। अच्छा, हाँ, बस यही चीज़ थी। कैसे देख रहे हो आप, गली में इस तरीके से घटना हो जाती है, लाखों की चोरी करके चोर निकल जाते हैं, आप लोग भी यहाँ पर रहते हो, तो लग रहा है कि ऐसा कुछ दोबारा होता है तो कहीं ना कहीं खतरा तो है? बिल्कुल मैम, इसका तो एक्शन लेना ही चाहिए मैम। ऐसे पहले कभी हुआ आपकी गली में ही, क्योंकि आसपास तो पता चल गया हुआ है, गली में कभी ऐसा कुछ हुआ पहले? जी मैम, चोरी तो हुई है। चोरी होती रहती है? पुलिस रात में गश्त वगैरह नहीं करती यहाँ पे? नहीं, नो मैम। आसपास के एरिया में कोई गश्त नहीं होता पुलिस की? नो पेट्रोलिंग मैम, नो। कुछ भी नहीं होता? सुरक्षा है वैसे? अगर बिल्कुल भी नहीं, सेफ नहीं है। अगर एक गर्ल्स वहाँ जा रही है तो लोग कमेंट पास करते हैं, अच्छा, बॉयज़ वहाँ खड़े होते हैं, स्मोक करते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मतलब वल्गर सी बातें हो जाती है, कोई एक्शन नहीं है। लड़कियाँ भी सुरक्षित नहीं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। मतलब एटलीस्ट अगर सारे लोग भी मिल के बोले तो फिर मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाता है। अच्छा, कोई आसपास का बिल्कुल भी नहीं। इसी घर से चोरी हुई थी? अलमारी से ही रखा हुआ सामान निकाला था आप? नहीं, ये ऊपर रखे थे सामान, जो गोल्ड वगैरह हमारा था वो ऊपर था, ऊपर बट ऊपर नीचे दोनों पे सामान पूरा बिखार दिया था उन्होंने निकालते टाइम, और मतलब पूरा तोड़ के पता है उन्हें कहाँ है सामान, ये सारा कुछ ऐसा था? तो कुछ नहीं लगा कि उनको पता हो एग्जैक्ट कि सामान कहाँ है, बट ये है कि मतलब उन्होंने अपनी पूरे 100% कोशिश की सामान कहाँ पर है कहाँ नहीं है, पूरा ढूंढा, उनको जब सामान मिल गया तो वो निकल लिए लेकर। और मतलब
माँ बाप हैं, इतने मतलब मुश्किलों से चीज़ों को बनाते हैं, करते हैं, वो उनकी सारी की सारी ज्वेलरी चली गई है मेरी मम्मी की। हाँ। देखिए, राजधानी दिल्ली में चोरी होने की घटना सामने आना, ये बात कोई पहली बार सामने नहीं आई होगी। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कानून व्यवस्था आजकल बहुत ज़्यादा लचर नज़र आ रही है। अब इस मामले को ही देख लीजिए, बताया जा रहा है इन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करा दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक एफआईआर लॉन्च जो है वो नहीं की गई। अब इन लोगों की यही मांग है, जो भी सामान इनका चोरी किया गया है उसकी बरामदगी जल्द से जल्द हो पाए। इस मामले की अगर बात करें तो मामला रन्हौला थाने में जाना है ये, लेकिन आप कहीं ना कहीं खुद अंदाज़ा लगाइए, सोने चांदी के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोग कैसे कैसे करके ये सारा सामान इकट्ठा करते हैं, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, लेकिन अगर ऐसे में कोई चोर आकर उस सामान को चुरा कर ले जाए तो उन लोगों की मनोदशा क्या होगी, ये शायद हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। हम यहाँ पर यही गुजारिश करेंगे कि जो पुलिस है जल्द से जल्द उन चोरों को ढूंढे, कौन लोग थे, किन्होंने चोरी की है, क्या इसके पीछे का मकसद था। कुछ वीडियोज़ इन लोगों ने हमें दिखाई है, वो वीडियोज़ अगर ये हमें देंगे तो हम वीडियो के साथ आपको वो भी दिखाएंगे जो कि सीसीटीवी कैमरास वहाँ लगे हैं, उनमें सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। जिन चोरों का जिक्र हो रहा था वीडियो के दौरान, वो चोर उसमें कैद हुए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अगर आपने भी इन लोगों को देखा है कहीं तो सावधान रहिएगा, क्योंकि हो सकता है किसी और के यहाँ पर आकर भी ये लोग इस तरीके से लोगों को निशाना बनाएं। बहरहाल पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।